राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है 2 दिन पहले की। तो मैंने सुबह की शुरुआत करी चाय के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और सासू माँ को चाय पीनी थी। उसके बाद मैंने चढ़ाई एक साइड में दाल और दूसरी साइड में चावल। मेरी दाल चावल भी बन चुकी थी और आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। दाल चावल के साथ आज मैं बनाई आलू का चोखा और धनिया का चटनी, क्योंकि गरम गरम ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मासी के घर, जो कि घर के बगल में ही रहती हैं। तो वहाँ मैंने पहुँचकर सबसे पहले नहा वहा के रेडी हो गई। मैं उनके घर इसीलिए गई थी नहाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं था। यहाँ पर मैं नहा वहा के जैसे रेडी हो गई तो मौसी ने बनाया था आइसक्रीम, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं जैसे ही निकलने लगी तो वो बोली कि थोड़ा तो खा लो। मैं यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत काम था। फिर भी मैंने बैठकर आइसक्रीम खाया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ से निकल चुके थे। देन मैंने घर आकर सबसे पहले चढ़ाई यहाँ पर कुकर भरकर स्वीट कॉर्न। उसके बाद मैं दूसरे साइड चढ़ाई ये दूध उबलने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था खीर। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा क्यों बना रही है। तो आज मेरे सास ससुर की वेडिंग एनिवर्सरी है, 14th वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सेलिब्रेट की जाए। यहाँ पर हम लोगों ने घर में रखा था पूजा। मैंने यहाँ पर दूध उबलने के लिए चढ़ाया और उसमें मैंने उबलने के बाद चावल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने दही वड़ा का मिक्सचर रेडी कर लिया था, जो उसका मसाला होता है उससे पीस ली। उसके बाद मैंने दही वड़ा का जो दही वाला मिक्सचर होता है वो रेडी किया। और मैंने दही वड़ा का जो ये बड़ा बनाने के लिए होता है दाल, वो मैंने सुबह ही रात में भिगने के लिए डाल दिया था और सुबह मैंने उसे पीस लिया था। क्योंकि जब तक वो अच्छे से फर्मेंट नहीं होता, जब तक वो अच्छे से फूलता नहीं है, तब तक दही बड़ा आपका जो है वो अच्छे से फूले फूले स्पॉन्जी टाइप का नहीं बनेगा। मैंने सुबह ही इसीलिए पीस कर रख लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे हाथ में लेकर बिल्कुल मतलब चपटा टाइप का दोनों प्रेस करके दोनों हाथों से, और यहाँ पर मैंने गरम तेल में अच्छे से इसे दोनों साइड से एकदम सुनहरा कलर होने तक, आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियो में, मैंने उसे पका लिया, सेक लिया है एकदम क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैंने तेल से निकाल कर उसे नॉर्मल पानी में डाली। और पानी से निकालने के बाद मैंने उसमें उसे सीधा दही, जो मैंने उसका मिक्सचर बनाया था दही वाला, मैंने उसमें डाला। उसके बाद मेरी यहाँ पर दही वड़ा भी मैं छान रही थी और दूसरे साइड मैंने सोचा चलो सब्जी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ आलू उबाल लिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी आलू और कटहल का कोफ्ता। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, मे बी आप लोगों को थोड़ी सी दिख रही होगी, बट मैं यहाँ पे 1 kg आलू और 5 kg कटहल का यूज़ किया था। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको मैश कर लिया। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे गरम मसाला, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये सब। उसके बाद मैं इसमें डाली प्याज, लहसुन चॉप किया हुआ, और मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक, ये सब अच्छे से। उसके बाद इसमें मैंने ये भी मिक्स किया था, क्या बोलते हैं, बाइंडिंग के लिए मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बेसन, सॉरी। मैं यहाँ पर बेसन भी मिक्स की थी और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक भी मैं डाल दी थी और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है, ताकि लम्प्स ना रह जाए, वो अच्छे से मसाला वसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद एक तरफ मेरा उधर दही वड़ा का भी छन चुका था, हो गया था लास्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे जो मुझे ये क्या बोलते यार, मैं भूल जा रही हूँ, 2-3 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ पे मैंने कटहल का जो वो मिक्सचर रेडी किया था, उसके मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए, तो गोल गोल छोटा छोटा। उसके बाद उसी तेल में मैंने, सरसों के तेल में, यहाँ पे उसे भी फ्राई कर ली हूँ। ये देख रहे हो आप लोग, जैसा कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसे भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लिया था। और मैं सोची कि जब तक ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, जब तक ये पक रहा है मैं दूसरे साइड में, मतलब जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं दूसरे साइड में दूसरे कढ़ाई में इसके लिए मसाला भी मैं भून रही थी, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है।
सो मैंने यहाँ पे सारी मसाले जो जो नॉनवेज वगैरह में चिकन में डलाता है मैं वही मसाला यूज़, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी मतलब बने, ताकि खूब टेस्टी बने। आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोगों को मतलब पर्सनल चाहिए कि हाँ मुझे इसकी रेसिपी दे दो, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कटहल की कोफ्ते की रेसिपी। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया, उसमें मैंने नमक डाला, और भूनने के बाद मुझे लगा कि कढ़ाई में वो कम पड़ जाएगा मैं पानी डालूँगी तो मैंने एक बड़ा सा बर्तन पतीला में उसे शिफ्ट कर दिया था मसाले को, और मैंने गर्म पानी डाल के थोड़ा देर उबाल लिया। और इधर आप लोग देख सकते हो कि मेरी जितनी वो कोफ्ता वाली बॉल थी वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो मैं उसे निकाल ली, और इतने में मुझे लगी ज़ोरों की भूख, तो मेरी मौसी आ गई थी और उन्होंने मैंगो शेक बनाया। सो मैं भी यहाँ पे मैंगो शेक पी, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी पूरे टाइम किचन में रह के मेरा दिमाग थोड़ा मतलब सर दर्द जैसा होने लगा था, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने कोफ्ता में सारे बॉल डाले। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पर पनीर और स्वीट कॉर्न और पालक की सब्ज़ी। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि पंडित जी भी उसी बीच में आ गए थे, क्योंकि शाम में हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे पूजा रखा था। तो पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी और पूजा भी स्टार्ट हो चुका था, और मेरी खाना अभी तक नहीं बनी थी, क्योंकि बहुत मुझे टाइम लगा था। मैंने स्टार्ट भी ऑलमोस्ट 12 बजे से किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे पनीर वनीर अच्छे से फ्राई कर ली थी, और वो जो पालक होता उसे भी मैंने स्टीम कर लिया था, और उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन डाला, उसके बाद टमाटर फ्राई किया, और फिर मैंने इसमें कुछ थोड़े से मैंने मसाले बचा कर रखे थे जो मैंने कोफ्ता में यूज़ किया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न मैं जो एकदम जो क्या उसको बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ पे जो फ्रेश स्वीट कॉर्न आता है मैंने उसका यूज़ किया था, और उसे फिर मैंने दाना दाना करके मौसी ने बैठ कर निकाल दिया था। और इधर देख सकते हो कि मैंने पालक को भी ग्राइंड कर लिया था, और दूसरे पतीले में मैं उसे भी चढ़ा दी थी। देन यहाँ पे मसाले और स्वीट कॉर्न अच्छे से मैंने भूज लिया। उसके बाद उसे भी मैंने पतीले में डाल के और लो फ्लेम पे मैं करके, और बहुत मुझे लगता है कि मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया था। पकाने के बाद क्या हुआ कि मेरी सारी खाना अच्छे से रेडी हो चुकी थी। मैंने फिर इसमें पनीर भी डाल दिया था, और मैं थोड़े थोड़े टाइम पे इसे चलाती थी, चला रही थी, क्योंकि वो चिपके नहीं। और इधर पूजा पाठ ख़त्म हो चुका था, और फिर ये आरती शुरू हुआ। तो मैं आरती का भी थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा सा ले ली थी क्लिप। और यहाँ पे आरती ख़त्म होने के बाद मैं सोची कि चलो मैं भी थोड़ी रेडी क्या, मैंने सोचा चलो सूट चेंज कर ली थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही बस घर का सूट पहनी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम को क्लीन किया, क्योंकि मेरी बेटी बहुत गंदा कर दी थी। सो मैंने क्लीन क्या ही करूँगी, मैंने सिर्फ बेडशीट चेंज करा। उसके बाद मैंने भी एक सूट सिंपल सा पहन ली थी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मौसी और काजल दोनों मिलकर प्रसाद लगा रही थी, और गेस्ट का आना शुरू हो गया था, मम्मी की दोस्त लोग का आना शुरू हो गया था। तो सभी लोग आए, और सभी लोगों को सबसे पहले प्रसाद, और गर्मी बहुत सी इसलिए कोल्ड ड्रिंक दिया जा रहा था। वो सब करने प्रसाद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सभी को एक एक करके मतलब एक एक बैच में सभी लोगों का खाना लगाया जाता था डाइनिंग टेबल पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मतलब थोड़े थोड़े लोग करके बैठ रहे थे, सभी लोग का खाना पीना शुरू हो चुका था। और यहाँ मौसी और काजल मिलकर खाना बना रही थी, और मैं जो हूँ सो मैं पूड़ियाँ तल रही थी, क्योंकि आज काम वाली दीदी को भी मैंने बोला था कि दीदी थोड़ा हेल्प कर देना, तो शाम में वो भी थी, तो वो बेल रही थी और मैं दूसरे साइड में इधर तल रही थी अपना। और मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि थोड़ी थोड़ी जो है मैंने वीडियो क्लिप सभी लोगों को खाने के टाइम में शॉर्ट वीडियो क्लिप मैंने सबसे पूछ लिया था। उसके बाद मैंने सभी का वीडियो थोड़ा थोड़ा बना लिया था। लास्ट में यहाँ पर मौसी पूड़ी तल रही थी और कुछ ही लोग बचे थे। फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि मौसी बोल रही कि देखो सास पूड़ी बना रही है और बहू लोग मस्ती कर रही है ये